हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय पूनम वर्मा। गाइस, आज हम अपने वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले तो हमें इस चैप्टर का थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। तो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब ही हमारे पास है कि कोई शेप है और किसी प्लेन में है, यानी कि एक्स वाइज एक्सिस की फॉर्म में है, वो हमारे पास शेप है। तो अब हम देख लें, एक बार थोड़ा सा समझ लें उसके बारे में क्या है सिस्टम है। जैसे कि हमारे पास देखो, ये है इस टाइप से कुछ चीज़, इसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस और इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमारे पास होता है ओरिजिन। किसी भी चीज़ की वैल्यू यहाँ पे हमेशा 0 और 0 होगी ओरिजिन पे, क्योंकि जिस चीज़ ने स्टार्ट किया ही नहीं चलना, उसका ना ही तो एक्स पॉइंट बनेगा ना ही वाई पॉइंट बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे 1 पॉइंट है, यहाँ पे 2 पॉइंट है, तो इस एक्स की वैल्यू यहाँ पे हो गई 1। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 हो गई और यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 हो जाएगी। इस टाइप से यहाँ पे हो जाएगी 1, यहाँ पे हो जाएगी 2। जब जो पॉइंट्स हमारी एक्स एक्सिस के अलोंग है उसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस पॉइंट, या फिर एक्स ऑर्डिनेट्स। जो वाई के अलोंग है उनको हम बोलेंगे वाई ऑर्डिनेट्स, यानी जो वाई के पॉइंट हैं उनको वाई ऑर्डिनेट्स और एक्स के पॉइंट हैं उनको एक्स ऑर्डिनेट्स। जो एक्स ऑर्डिनेट उनको बोलते हैं अब्सिसा, और वाई की साइड के वाले पॉइंटों को वाई ऑर्डिनेट्स। वाई ऑर्डिनेट बोलो या वाई एक्सिस या फिर वाई कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, और ऑर्डिनेट इसको बोलेंगे अब्सिशा, इसको बोलेंगे ऑर्डिनेट। कई बार क्वेश्चंस में क्या कहेगा आपको कि इस पॉइंट दे देगा, ये उसका ऑर्डिनेट है, ये उसका अब्सिशा है, तो आपको समझ जाना है कि वो किस पॉइंट की बात कर रहा है। ठीक है, तो अगर अब इस क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में हमारे पास क्या होने वाला है, हमसे पूछेगा, कोई 2 पॉइंट दे देगा। जैसे कि उसने हमें दे दिया यहाँ पे कोई पॉइंट है और फिर यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो वो कह देगा कि इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालो। तो वो आपको निकालना पड़ेगा। अब आपको हमें देखना पड़ेगा कि ये पॉइंट कहाँ पे है, ये 1 पे बन रहा है मान के चलो, और ये 2 पे बन रहा है। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो बनेंगे, सबसे पहले इस जो हम ऐसे इसको किसी भी कोऑर्डिनेट को लिखने का तरीका होता है ब्रैकेट के अंदर। तो सबसे पहले उसमें हम एक्स की वैल्यू रखते हैं, तो एक्स की वैल्यू तो इस पॉइंट पे बनेगी, इस लाइन पे। तो यहाँ से 1 है तो यहाँ पे 1, और वाई की वैल्यू यहाँ इस साइड से बनेगी, तो ये हो जाएगी 1 और 2। तो इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया ए पॉइंट। ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं 1 और 2 है। हमने इसी तरह इसको नाम दे दिया बी। हमें इसके फाइंड आउट करने हैं, मान के चलो। तो इस पे हमने मान लिया कि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे इसका 4 है, यहाँ पे 3, ये 4 है। तो हम इस देखो, पहले हमें देखना पड़ेगा एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमारे पास 4 मिली है, और इस साइड हमें देखना है कि इस साइड मिल रहा है, तो यहाँ पे भी क्या 4 है। तो हम कह सकते हैं जो बी पॉइंट है हमारा, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं, 4 और 4 दोनों साइड्स। ठीक है, अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.1, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। और उससे पहले हमारे पास एक डिस्टेंस फॉर्मूला आएगा इस एक्सरसाइज में आगे बढ़ने से पहले, वो मैं बताती हूँ आपको, 1 मिनट। जैसे कि इस एक्सरसाइज में है ना, सबसे पहले आपको पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ही निकालने का बोलेगा। तो अब देखो, मैं इस पॉइंट को ही मान के चलूँ, ओ ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना हो, मान के चलो ए और बी है ना, इसके बीच के डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हमारे पास √, तो फॉर्मूला हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि x2 और x1 क्या है। तो x2 तो हमारे पास इसके पॉइंट हैं, इसको हम बोलेंगे x2, और इसके जो ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे उसको बोलेंगे हम x1 y1, और इसको x2 y2। तो हमें x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हमारे पास अब क्वेश्चन फर्स्ट करने जा रहे हैं हम। क्वेश्चन फर्स्ट में हमें कहा गया है कि हमें डिस्टेंस ही निकालना है 2 पॉइंट्स के बीच का।
तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का है 2 और 3 हमारे पास पॉइंट है और ये 4 और 1। तो यहाँ पे x1 y1 और x2 y2 ये मिल गया। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, हम इसको क्या लिख देंगे यहाँ से, डिस्टेंस इक्वल है अंडर रूट x2 यानी 4 और माइनस x1 यानी -2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। कई जगह पे आपको क्या मिलेगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर मिल जाएगा, वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जब हम किसी भी माइनस की नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव ही हो जाएगा। मान के चलो अगर यहाँ पे कोई माइनस की वैल्यू आती तो वैसे ही पॉजिटिव हो जाते, ठीक है, तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर हमने किया, यहाँ से बचा 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ से हमने सब्ट्रैक्ट किया, माइनस का 2 बचेगा ना, -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 4 और 4 8, यहाँ से अंडर रूट 8 और इस अंडर रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट है -5 7 और दूसरा पॉइंट है -1 और 3। निकालेंगे वैल्यू, अंडर रूट -1 और फिर माइनस करने होता है, ये पहले से ही माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 5 और उसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ से 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल है अंडर रूट, यहाँ से 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 का स्क्वायर, यहाँ से प्लस इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे -4 का होल स्क्वायर, यहाँ से क्या आ जाएगा, अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये भी 16, दोनों को ऐड करेंगे √32। इस √32 को क्या लिख सकते हैं हम, 4√2। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं हम। थर्ड पार्ट है AB एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है हमारे पास -a - b। तो यहाँ से करेंगे अंडर रूट -a का होल स्क्वायर प्लस -b और -b का होल स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस का 2 है उसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ से भी -2b का होल स्क्वायर, यहाँ से क्या बन गया हमारे पास, हम दोनों में 2 कॉमन है, 2 को बाहर निकाल लेते हैं, 2 और देखो ये पहले तो हम इनका स्क्वायर ही खोल लें, 4a² प्लस 4b का होल स्क्वायर अंडर रूट, 4 अंडर रूट से बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इसका सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स A एंड B डिस्कस्ड इन सेशन 7.2। हमारे पास एक पीछे सेशन आया था 7.2, उसमें कहा है पहले तो हमें जो वैल्यू दी ना उसका डिस्टेंस निकालना, फिर कहा है वो 2 टाउन है A और B, उनके बीच का डिस्टेंस क्या आप निकाल सकते हो ये बताना है। पहले हम अपना निकाल लें पॉइंट डिस्टेंस। पॉइंट है हमारे पास 0 0, दूसरा पॉइंट है 36 और 15। सबसे पहले तो डिस्टेंस निकाल लेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 36 माइनस 0 करेंगे तो 36 ही रहेगा, तो हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं 36 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 करेंगे तो 15 का होल स्क्वायर, यहाँ से 36 का स्क्वायर होता है 1296 प्लस इसका होता है 2 to 5, दोनों को हमने ऐड कर दिया तो यहाँ से क्या बन गया 15 21। ये किसका रूट होता है 39 का। तो ये तो डिस्टेंस हमने निकाल दिया। अब इसने कहा है कि अपनी बुक में सेशन 7.2 पे जाओ और फिर वहाँ पे टाउन A और टाउन B को देखो और फिर बताना कि आप वहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हो। चलो चलते हैं। अब हम देख रहे हैं अपना सेशन 7.2। ये देखिए
इसमें क्या दिया गया है, डिस्टेंस फॉर्मूला है। इसमें क्या कहा, टाउन ए और बी लोकेटेड हैं 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द टाउन। ये देखो जो ये दिखा रखा ना अपने पास, यही है। यहाँ पे टाउन ए है और यहाँ पे टाउन बी है। ये किस पॉइंट पे है, 0 पॉइंट पे है, और ये हमारे पास दिया है 36 और 15 के पॉइंट पे है। तो क्या कहा है इसने, क्या आप डिस्टेंस निकाल सकते हो इनके बीच का। देखो सिंपल सा, तो हमने डिस्टेंस निकाला था वो इसी पॉइंट का था हमारे पास, 0 और 36 15 का। लेकिन इसने इसमें से कहा कि आप इसका निकाल सकते हो। हाँ निकाल सकते हैं। हमारे पास देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इसका बेस है, ये इसका परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनस का स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो अब हम यहाँ पे कर ही देते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हो बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हमारे पास क्या था, इस टाइप से डायग्राम बना हुआ है आपके पास। ये 36 है और ये हमारे पास है 15। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग h का स्क्वायर इक्वल है 36 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर। यहाँ से क्या आ गया, हमने निकाला 12 9 6 प्लस 2 2 5, ये किसका हुआ था 2 5, और ये h का स्क्वायर था। तो h यहाँ से क्या आ गया, ये किसका रूट होता है, अभी हमने देखा 39 का, तो 39 किलोमीटर स्क्वायर। तो आप इसमें लिख सकते हो यस, हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो ये हमारे पास जो डिस्टेंस आया ना ए से बी तक का, वो कितना आया है, 39 किलोमीटर का डिस्टेंस है इन दो पॉइंट्स के बीच में। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, डिटरमाइन इफ़ द पॉइंट्स, ये बताने क्या ये पॉइंट कोलिनियर है। तो हमारे पास देखो हमने मान लिया ए पॉइंट है ये 1 और 5, दूसरा पॉइंट मान लिया बी हमने मान लिया 2 और 3 है, और सी पॉइंट हमने मान लिया -2 और -11। इसने एक की लाइन यूज किया कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब है कोई भी पॉइंट है वो लाइन में है कि, जैसे कि यहाँ पे हमने मान लिया ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट यासिक नहीं यासिक मान लो, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट हमारे पास सी है। तो इसके बीच का डिस्टेंस और इसके बीच का डिस्टेंस सेम होगा। ठीक है, तो पहले हम देख लें ए बी का डिस्टेंस निकाल के, √2 - 1, 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा, √, यहाँ से 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ से -2 - 2 का स्क्वायर 4 ही हो जाएगा, 4 + 1 5। तो यहाँ से हो गया √5। अब हम निकालेंगे दूसरा पॉइंट बी से, √, -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 - 3 का होल स्क्वायर। यहाँ से आ गया हमारे पास 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 11 + 3 14, 14 का स्क्वायर 196। अब हमने इन दोनों को ऐड किया 2 1 2, ये आ गया √, और फिर आया ए सी के लिए हम निकालेंगे √c -2 और माइनस का 1, इसका होल स्क्वायर प्लस -11 और -5 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा, √-3 का होल स्क्वायर, और यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस -16 का होल स्क्वायर। हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 प्लस इसका स्क्वायर 2 5 6, और इन दोनों को ऐड किया हमने, √265। अब देखो क्या हमारे पास तीनों वैल्यू सेम आई हैं, ए बी सी तीनों सेम तो नहीं आई हैं। चलो हम देख लेते हैं क्या ये कोलिनियर है। तो कोलिनियर होने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए हमारे पास सी ए के डिस्टेंस के इक्वल। तो यहाँ से देखो हमारे पास √5 आया प्लस √212 आया,
क्या ये हमारे पास 265 के इक्वल है? नहीं है। तो हम कह सकते हैं ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल है सी ए, दैट इज़ ये दैट इज़ का शॉर्ट की है, दैट इज़ इट इज़ नॉट नो कोलिनियर बोल लिख दो, कोलिनियर, ये कोलिनियर नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर कोलिनियर होते तो क्या होता कि ए में बी को ऐड कर दूं मैं, ए बी के बीच का जो डिस्टेंस होगा और बी सी के बीच का डिस्टेंस होगा वो इनके इक्वल होना चाहिए ना, एक लाइन में हुए तो। लेकिन ये लाइन में नहीं है। मान लिया हमने ए पॉइंट यहाँ पे, बी यहाँ पे है, तो सी और कहीं इधर उधर मिल जाएगा, यानी कि एक लाइन में नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पे चलते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, चेक वेदर दी आर दी ये पॉइंट्स दिए हैं, व्हाट इज इज ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल, किस ट्रायंगल्स के पॉइंट हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन है, पॉइंट हमारे पास 5 और माइनस का 2, और दूसरा पॉइंट है 6 और 4, और तीसरा पॉइंट है हमारे पास माइनस का 2 और माइनस का 11। तो ये बताना है कि आइसोस्केल्स ट्रायंगल है या नहीं। और आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स के लिए तो हमें पता होना चाहिए दो साइड सेम होती हैं। तो यहाँ से देखो, पहले तो हमें इनके बीच का पॉइंट निकालने हैं। इसको हमने मान लिया ए बी और सी। तो ए बी के बीच का डिस्टेंस √6 - 5 इसका होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस, ये पहले से ही माइनस था तो प्लस का 2 इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 6 में से 5 गए तो 1, 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ से आ गया हमारे पास √1 + 4 + 2 6, 6 का होल स्क्वायर 36। तो यहाँ से वैल्यू आ गई √37। सेकंड पॉइंट देखते हैं, ए बी का निकाल लिया, बी सी का निकाल लिया, अंडर रूट -2 और यहाँ से -6 इसका होल स्क्वायर प्लस में -11 और -4 इसका होल स्क्वायर इक्वल है, यहाँ से यही निकाल देना 7 है यहाँ पे। भाई ये पॉइंट गलत हो गए हैं हमारे पास थोड़ा सा, यहाँ पे 7 है और ये -2 पॉइंट है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 7 -6 प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा -2 और -2 -4। 7 में से 6 गया तो 1 प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा 6, 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ से भी आ गया √37। नेक्स्ट पॉइंट है सी ए का निकालेंगे हम, √CA और AA 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 और ये माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर, ये तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ से आ गया √4। क्या देखो हमारे पास आइसोस्केल्स ट्रायंगल क्या होता है, हैव 2 साइड्स इक्वल, उसकी 2 साइड इक्वल होंगी। तो यहाँ से क्या हो गया ए बी इक्वल है बी सी और नॉट इक्वल है सी ए। तो यहाँ से क्या हो गया इट इज आइसोस्केल्स ट्रायंगल। तो यहाँ से हमारा आइसोस्केल्स ट्रायंगल है ये। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास। फिफ्थ क्वेश्चन में कहा है, देखो ये सबसे पहले तो आपको ये डायग्राम देखना है ABCD। इसने कहा है कि इसको देखो, ये 2 लड़कियां हैं, एक का नाम है चंपा और एक का नाम है चमेली। तो ये 4 लड़कियां हैं, एक क्लासरूम में बैठी हैं। एक लड़की इस पॉइंट पे बैठी है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, तो उसमें से जो चंपा नाम की लड़की है ना,
वो चंपा चमेली से कहती हैं कि आप एक बार है ना इस अपने सीटिंग को देखो, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हम जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, ये ऐसे करके एक स्क्वायर बन रहा है। लेकिन चमेली कहती है नहीं, मुझे नहीं लगता, आप जो बोल रही हैं वो गलत बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन अब चेक करना है कि कौन सी बात, किसकी बात सच है, किसकी बात झूठ है। तो सबसे पहले हमें पॉइंट उठाने होंगे। देखो ए पॉइंट यहाँ पे है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 3 और वाई की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 4। तो हम लिखते जाएंगे, ए की वैल्यू हो जाएगी 3 और 4। दूसरा पॉइंट है बी, बी की वैल्यू देखते हैं अब हम इसमें, ये है बी। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 6 और यहाँ से 7, तो यहाँ से 6 और 7, 6 और 7। सी पॉइंट पे देखते हैं, सी पे ये 9 और यहाँ से है 4, 9 और 4। डी पॉइंट की ओर देख लें, डी पॉइंट की यहाँ से 6 और यहाँ से 1, 6 और 1। हमें तो देखना है कि ये स्क्वायर फॉर्म हो रहा है या नहीं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा। डिस्टेंस फार्मूला क्या है हमारे पास, सबसे पहले ए बी के बीच का डिस्टेंस अंडर रूट 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ से लिख देंगे 9, और 7 माइनस 4 3, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट 80। फिर देखते हैं बी सी का, बी सी का इक्वल है अंडर रूट 9 माइनस 3, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल है अंडर रूट 9 में 6 गए तो 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 में से 4 गए तो माइनस का 3, माइनस 3 का स्क्वायर 9, यहाँ से भी आ गया अंडर रूट 18। सी ए का और देख लेते हैं, सी डी का सॉरी, अंडर रूट 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ से भी क्या आ जाएगा, 6, 9 में से 6 गए तो 3 माइनस का और उसका स्क्वायर तो 9 ही हो जाएगा। यहाँ से माइनस का 3 उसका स्क्वायर, तो यहाँ से भी 9, यहाँ से आ गया 18। यहाँ से अब डी ए का निकालेंगे हम, अंडर रूट, यहाँ से क्या आ जाएगा 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ से भी 3 है, यहाँ से भी 3 है, तो 9 प्लस 9 इज इक्वल टू रूट 18। यहाँ से ये तो पता चल गया कि जो ये जितने जितने डिस्टेंस पे बैठी थी इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल है। अब देखो हम उसको स्क्वायर तभी बोलेंगे ना, जैसे ये है हमारे पास, हम इसको स्क्वायर तभी बोलेंगे, एक तो ये सारी साइड की वैल्यू सेम होनी चाहिए, एक चीज़ तो पूरी हो गई। फिर जो इनके बीच का जो डायगोनल बन रहा है ना, ये भी सेम होना चाहिए, इनकी वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ से हम निकालेंगे। अब देखो इसका नाम हमने माना था ए बी सी डी, तो एक तो इसके बीच में बनेगा, ए सी के बीच में, और एक बी डी के बीच में। तो यहाँ से ए सी की वैल्यू निकालेंगे हम, अंडर रूट सी ए है 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ से तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया अंडर रूट 36, और वो किसका होता है 6 का। फिर निकाल रहे हम दूसरा बी डी, अंडर रूट 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो ये तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ से बचेगा माइनस 6 का स्क्वायर, माइनस 6 का स्क्वायर 36, अंडर रूट यहाँ से क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो हमने देखा कि जो सारी साइड्स हैं वो भी सेम है और डायगोनल भी सेम है। तो हम कह सकते हैं वी से दैट इट फॉर्म ए स्क्वायर, ये स्क्वायर फॉर्म करता है, एंड चंपा इज राइट, जो चंपा थी वो सही है कि उसने ये कहा था कि ये एक स्क्वायर बन रहा है। तो उसकी बात से एग्री, मतलब चंपा ने ठीक कहा था, हम उसकी बात से एग्री हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये स्क्वायर फॉर्म करता है और चंपा यहाँ पे सही है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को करेंगे सॉल्व। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।